द्रौपदी की पहली सुहागरात और आरंभ हुआ महाभारत का युद्ध। महाभारत का मुख्य कारण द्रौपदी को भी माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि द्रौपदी की पहली सुहागरात के बाद से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई? सुनकर अजीब लगा ना? सोचने वाली बात है, एक सुहागरात कैसे इतने बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब माता कुंती ने पांडवों से अनजाने में कह दिया कि द्रौपदी को आपस में बराबर बांट लो। तब सभी भाई माँ के आदेश के आगे कुछ न कर पाए। माता कुंती ने युधिष्ठिर से इसका उपाय ढूंढने को कहा। अंत में जब कोई रास्ता नहीं निकला तब ये फैसला किया गया कि द्रौपदी पांचों भाइयों से शादी करेगी। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर के साथ सुहागरात मनाना कैसे महाभारत युद्ध का कारण बना। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले द्युत क्रीड़ा ग्रह की बात करनी होगी, जहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसने पांडवों का पूरा जीवन ही बदल दिया। द्युत क्रीड़ा ग्रह में जिस चौसर का खेल खेला गया उसमें सबसे पहले युधिष्ठिर ने दांव पर अपनी अनमोल माला लगाई थी। फिर युधिष्ठिर 1,18,000 स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दांव पर लगाते हैं और वो भी हार जाते हैं। फिर वो अपना रथ दांव पर लगाते हैं। ऐसे एक एक करके वो अपनी सारी अनमोल चीजें हारते जा रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब वो चौसर के इस पापी खेल में अपने भाइयों तक को हार चुके थे। इतना सब पानी की तरह अपने हाथों से जाता देखकर भी युधिष्ठिर नहीं माने और खेल को आगे बढ़ाते जा रहे थे। आगे खेल में युधिष्ठिर खुद को हार गए। ये द्युत क्रीड़ा देख भीष्म को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन वो विवश होकर अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। द्युत क्रीड़ा हारने के बाद युधिष्ठिर इस क्रीड़ा को खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उनके पास दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दुर्योधन अपनी चालाकी से उनकी द्रौपदी को भी इस खेल में दांव पर लगवा देता है, जिसके बाद युधिष्ठिर अपनी पत्नी को भी हार गए। दुर्योधन तो अपना अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे जीतकर उसने द्रौपदी को इस सभा में लाने का आदेश दिया, जिसके बाद ही द्रौपदी को बालों से पकड़कर क्रीड़ा ग्रह तक लाया गया और उनके साथ चीरहरण जैसा महापाप हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर युधिष्ठिर ने थोड़ा धैर्य से काम लिया होता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। और तो और जैसे अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा देना कहीं से भी सही साबित नहीं होता। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी से हुआ ही न होता तो उनके पास कोई हक नहीं होता उस पाप का समर्थन करके उन्हें दांव पर लगाने का। ना शादी होती और ना द्रौपदी चीरहरण का कहीं न कहीं कारण युधिष्ठिर को बनना पड़ता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान मिला था? आपको बता दें कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो अगले जन्म में 5 लोगों से शादी करेगी। इसी वरदान के साथ उसे यह भी वरदान मिला था कि वह रोज कन्या भाव की प्राप्ति करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि हर साल द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ अपना समय बिता रही होगी तब वहाँ कोई दूसरा पांडव नहीं जाया करेगा और कक्ष में जाने से पहले पांडव कमरे के बाहर अपनी पादुकाएं बाहर उतार के जाएंगे ताकि बाकियों को पता चल सके कि एक पांडव अंदर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बनाए नियमों के बावजूद भी एक बार अर्जुन के कक्ष में रहते हुए भीम अंदर चले गए थे और द्रौपदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। एक बार जब अर्जुन अपनी पादुकाएं दरवाजे के बाहर उतारकर द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी वहां एक कुत्ता आया और खेल खेल में उसने अर्जुन की पादुकाएं उठा ली और पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी भीम अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं। उन्हें लगा कि द्रौपदी कक्ष में कोई नहीं है और वो कमरे में चले गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी शर्मिंदा हो गई। साथ ही उन्होंने क्रोधित होते हुए भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन ने अपनी पादुका दरवाजे के बाहर उतारी है। इस पर भीम ने कहा कि कोई भी पादुका दरवाजे पर नहीं है। जब सभी ने अर्जुन की पादुकाएं खोजनी शुरू कर दी तो वो ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। बस फिर क्या था, द्रौपदी उस घटना से लज्जित हुई थी जिसके चलते वो क्रोध से लाल थी। उन्होंने तभी कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आज मुझे किसी ने नजदीकियां बनाते देखा, ठीक उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया नजदीकियां बनाते देखेगी।